2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया के पाकिस्तान जाने की संभावना नहीं। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई आईसीसी से दुबई या श्रीलंका में मैच कराने को कहेगा। कई खिलाड़ी खुद पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, रिश्ते सुधारने की जिम्मेदारी सिर्फ भारत की नहीं है, पाकिस्तान को भी कश्मीर में हो रहे हमले रोकने की कोशिश करनी होगी, तभी हालात सुधरेंगे। हाल में जम्मू कश्मीर में तेज हुए आतंकी हमले। कठुआ हमले के बाद उधमपुर में आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर फायर किए। आतंक के खिलाफ जम्मू कश्मीर के कठुआ में पुलिस और सुरक्षा बलों की बड़ी बैठक। आतंक के खात्मे के लिए पंजाब और जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बलों ने बनाई रणनीति। ये मोदी की ऑस्ट्रिया यात्रा को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान। भारत ने प्रमुखता से उठाया आतंकवाद का मुद्दा। दोनों देशों ने किया आतंकवाद की निंदा। ऑस्ट्रिया भारत के रिश्तों के नए अध्याय की शुरुआत। कई मुद्दों पर बनी सहमति। पीएम बोले, आतंकवाद की समस्या, क्लाइमेट चेंज सहित मजबूत रिश्तों पर बात। वियना दौरे में प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति एवीडी बेलन से मुलाकात हुई। दोनों देशों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। वियना में भारत ऑस्ट्रिया व्यापार बैठक का आयोजन। पीएम मोदी और ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। दोनों देशों के करीब 40 प्रतिनिधि मौजूद थे। अपने 3 दिन के यूरोप दौरे से दिल्ली लौटे पीएम मोदी पहले चरण में मॉस्को में भारत रूस सालाना बैठक में हिस्सा लिया। ऑस्ट्रिया के वियना में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने पर जोर। कांकेर में बेहद चुनौतीपूर्ण इलाके से गुजरते दिख रहे जवान। बारिश की वजह से उफान पर बह रहा बरसाती नाला। नक्सलियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन में जवान दिखा रहे बहादुरी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन की तस्वीरें। ऑपरेशन पर निकले जवानों ने बारिश का पानी इकट्ठा कर प्यास बुझाई। जवानों के शौर्य को देश कर रहा सलाम। नीट की परीक्षा दोबारा होगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र सरकार, एनटीए और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। जुलाई के तीसरे हफ्ते से शुरू होगी नीट की काउंसलिंग। एनटीए और केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। कहा, कुछ परीक्षा केंद्रों से ही टॉपर होने के आरोप निराधार। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह से जुड़े मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। महिला पहलवानों ने लगाए हैं यौन शोषण के आरोप। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई। आज दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर हो रही सुनवाई। फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। कोर्ट के फैसले पर हर किसी की नजर। दोनों पक्षों की दलीलें हो चुकी हैं पूरी। यूपी के लखीमपुर में बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद उफान पर शारदा नदी। बनबसा बैराज से छोड़े गए पानी के चलते लखीमपुर के आसपास के कई गांव जलमग्न। लोगों के घर और खेत खलिहान पानी में डूबे। लखीमपुर में शारदा नदी से लगते कई गांवों के लोगों ने खाली किए घर। ऊंचाई वाली जगहों की तरफ शिफ्ट हुए लोग। प्रशासन की तरफ से लोगों के पास पहुंचाई गई राहत सामग्री। यूपी के शाहजहांपुर में सेना ने संभाला मोर्चा। बाढ़ प्रभावित इलाके में रेस्क्यू के लिए सेना बुलाई गई। मद्रास रेजिमेंट के जवान कर रहे बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में उफान पर बह रही सरयू नदी। जलस्तर बढ़ने की वजह से नदी से लगते गांव में बाढ़ आई। इलाके के दर्जनों गांव बाढ़ के पानी में डूबे। सड़कें, खेत और आबादी वाले इलाकों में पानी घुसा। गिरजा और शारदा बैराज से छोड़ा गया 4 लाख क्यूसेक पानी। सरयू नदी का जलस्तर बढ़कर 106 मीटर पहुंचा। खतरे के निशान से 60 सेंटीमीटर ऊपर बह रही सरयू नदी। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में 3 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित। ग्राउंड जीरो पर पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। एसडीआरएफ टीम के साथ राहत और बचाव काम का किया रियलिटी चेक। हिमाचल प्रदेश के चंबा में पहाड़ी पर लैंडस्लाइड। मणिमहेश को जाने वाला रास्ता बाधित हुआ। गुइनाला से दोनाली जाने वाले लोगों के सामने परेशानी आई। सड़क को ठीक करने में जुटा प्रशासन। दिल्ली की मुनक नहर का बैराज टूटने से बवाना की जेजे कॉलोनी में पानी घुसा। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों को हो रही है दिक्कत। बैराज की रिपेयरिंग की कोशिशें जारी। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में आईटीओ के पास यमुना तटों का जायजा लिया। दावा किया, यमुना का जलस्तर बढ़ता भी है तो भी तटबंध नहीं टूटेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार यमुना का पानी शहर में नहीं घुसेगा।
नेपाल के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से कुशीनगर में नारायणी नदी में उफान आया। नदी किनारे बसे दर्जनों गांव के लोग दहशत में आए। वाल्मीकि बैराज से छोड़ा गया 4,40,000 क्यूसेक पानी। यूपी के कुशीनगर में एक घर से कई सांप मिलने से हड़कंप मच गया। घर के अंदर मिट्टी की खुदाई के दौरान निकले सांप, छोटे छोटे सांपों को रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लगातार बारिश से यातायात बाधित। पहाड़ी से सड़कों पर मलबा, दर्जनों वाहन फंसे। रास्ते से मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। यूपी के कासगंज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से किनारों पर हो रहा कटाव। बोराना में गंगा के कटान को देखते हुए अधिकारियों ने निरीक्षण किया। बाढ़ से बचाव के काम करने के निर्देश दिए। लखीमपुर में सीएम योगी ने शारदा नदी से लगते इलाकों का निरीक्षण किया। बोट में बैठकर निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी। बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात कर हालचाल जाना। बलरामपुर में उफान पर बह रही राप्ती नदी। नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से कई गांव में घुसा नदी का पानी। बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर रही एसडीआरएफ की टीम। बिहार के सहरसा में कोसी नदी का पानी कई गांवों में घुसा। ग्रामीणों के सामने खाने पीने की चीजों का संकट। परिवार के कुछ लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया। कुछ सदस्य रखवाली के लिए घर में ही रहने को मजबूर। बिहार के रोहतास में मानसून की बारिश बनी मुसीबत। सदर अस्पताल के अंदर तालाब जैसा मंजर। अस्पताल परिसर में जमा हुआ कई फीट पानी। मरीजों को हो रही परेशानी। रोहतास का सासाराम सदर अस्पताल झील में तब्दील हुआ। पानी की निकासी का सही इंतजाम न होने की वजह से अस्पताल परिसर में पानी भरा। अस्पताल पहुंचने वाली एम्बुलेंस के पहिए पानी में डूबे। बिहार के भागलपुर में देखते ही देखते नदी में समाया एक घर। ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर कोसी नदी में गिर गया घर। तस्वीरें देख लोगों में दहशत। 3 हफ्ते से हो रहा नदी के किनारे पर कटाव। बिहार के सुपौल में बाढ़ की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चे परेशान। रास्ते पर पानी भर जाने की वजह से आवाजाही में दिक्कत। बीते 1 महीने से बोट से आवाजाही कर रहे हैं बच्चे। असम के माजुली के 85 गांव बाढ़ के पानी में डूबे। करीब 50 गांव का संपर्क शहर से कटा। बांध के पानी में बह जाने की वजह से खड़ी हुई समस्या। बांध की मरम्मत में लगेगा 2 हफ्ते का समय। असम में भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है ब्रह्मपुत्र नदी। बाढ़ प्रभावित इलाके में एसडीआरएफ टीम ने संभाला मोर्चा। लोगों को बोट के जरिए किया जा रहा रेस्क्यू। हापुड़ में मूसलाधार बारिश से शहर में जलभराव। सरकारी अस्पताल परिसर में पानी भरा। पुलिस चौकी, बीजेपी विधायक आवास समेत कई इलाकों में पानी भरा। निकासी का इंतजाम नहीं होने से दिक्कत। बिहार के सहरसा में देखते ही देखते गिर गई पुलिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें। कई गांव के लोगों के सामने खड़ी हुई आवाजाही में समस्या। बाढ़ की वजह से पुलिया गिरने की खबर। यूपी के चंदौली में बिजली गिरने से लोगों की मौत। कई लोग पूरी तरह से झुलसे। मुगल सराय में अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत। अलीनगर इलाके में भी 2 लोगों की जान गई। मैनपुरी में बिजली गिरने से एक बच्ची सहित 5 लोगों की मौत की खबर। थाना एलाऊ में 1, बेवर में 3, भोगांव में 1 किसान की जान गई। मृतकों के परिवार में मातम का माहौल। यूपी के गोरखपुर में 3 दुकानों में लगी भीषण आग। तीनों दुकानें जलकर खाक। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से अमरनाथ यात्रियों का बेस कैंप से एक और जत्था रवाना। कड़ी सुरक्षा के बीच बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकले यात्री। यात्रियों ने लगाए जयकारे। उत्तरकाशी में कांवड़ यात्रा की तैयारियों में जुटा प्रशासन। साधु संतों के अलावा कांवड़ियों के लिए किए जा रहे इंतजाम। जगह जगह भंडारे और पुलियों का हो रहा निर्माण। तमिलनाडु के ट्रिची में 3 नए आपराधिक कानून के खिलाफ अधिवक्ता संघ का प्रदर्शन। तीनों कानून को रद्द करने की मांग। हाथरस में हुई भगदड़ के लिए एटा के लोगों ने बाबा को जिम्मेदार बताया। कहा बाबा को जाने से पहले कुछ व्यवस्था तो बनानी चाहिए थी। बाबा को फांसी होनी चाहिए। हाथरस भगदड़ में अफसरों के निलंबन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है पीड़ित परिवार। हादसे में हाथरस की 3 महिलाओं की मौत हुई। पीड़ित परिवार ने बाबा को ढोंगी बताया। हाथरस भगदड़ में बदायूं के 6 लोगों की मौत। इनमें 18 साल की लड़की रोशनी भी शामिल। रोशनी के परिवार ने कहा यह ढोंगी बाबा है, इसे जेल जाना चाहिए। एटा में भी सूरजपाल उर्फ बाबा का एक और आश्रम। 2021 में नगला धनी गगनपुर में 8 बीघा जमीन पर बना आश्रम। हर मंगलवार को होता है सत्संग।
हाथरस कांड पर बोले मुजफ्फरनगर के समाजवादी पार्टी सांसद हरेंद्र मलिक, ऐसे आयोजनों को अनुमति देकर आप धर्मांधता को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर प्रशासन की गलती है तो एसपी डीएम पर कार्रवाई करें। एटा से 40 किलोमीटर दूर गुहटिया खुर्द गांव में बाबा का ससुराल। सूरजपाल उर्फ बाबा की पत्नी प्रेमवती के भाई ने की एबीपी न्यूज से बात। कहा, गांव के इसी कच्चे घर से उनकी शादी। भोले बाबा के ससुराल के लोग अपने मुंह से नहीं लेते भोले बाबा और प्रेमवती का नाम। उनका दावा है कि वो परमात्मा है और उनकी पत्नी जगत जननी है, वो तो इच्छाएं पूरी करते हैं। हाथरस के हादसे के पीड़ित परिवारों को समाजवादी पार्टी देगी 1-1 लाख रुपए की मदद। पीड़ितों से मिले सपा सांसद रामजी लाल सुमन। कहा, गिरफ्तार लोग निर्दोष हैं, प्रशासन जिम्मेदार है। आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ऑर्गेनाइजर वीकली में बढ़ती जनसंख्या के जिक्र पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। कहा, हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, संविधान हाथ में लेकर घूमने वाले भूल गए। राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रौंद कर शरिया को शहबानो मामले में ऊपर रखा था। कर्नाटक पुलिस ने बीजेपी विधायक भारत शेट्टी के खिलाफ दर्ज किया एफआईआर। राहुल गांधी पर रैली के दौरान अभद्र टिप्पणी करने के आरोप। स्थानीय कांग्रेस नेता ने दी थी शिकायत। डेंगू पर दिल्ली में अहम बैठक हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, डेंगू को रोकने के लिए चलाएंगे विशेष योजना। सभी राज्यों से बात करेंगे अधिकारी। डेंगू को लेकर केंद्रीय अस्पतालों में अलग वार्ड्स की तैयारी। केंद्रीय अस्पतालों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश दिया। सेंट्रल हेल्पलाइन भी शुरू होगी। मुस्लिम महिला भी तलाक के बाद मांग सकती है पति से गुजारा भत्ता। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अब सीबीआई जांच देने के मामले में राज्य और केंद्र के अधिकारों पर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले मौलाना शफीक कासमी, इससे मर्दों के साथ ज्यादती होगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सबको मानना है, लेकिन यह फैसला शरीयत के खिलाफ। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर को 1 हफ्ते में खोलने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा, बैरिकेडिंग हटाए हरियाणा सरकार। हरियाणा के मंत्री बोले, कोर्ट के आदेश का करते हैं सम्मान। एमएसपी और अन्य मांगों को लेकर बीती 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर डटे हैं किसान। हाईवे पर वैसे ही खड़े हैं किसानों के ट्रैक्टर और ट्रॉलियां। मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान। शंभू बॉर्डर पर जमे किसानों में हाईकोर्ट के फैसले के बाद खुशी की लहर। कहा, फैसले से साफ हो गया कि रास्ता हरियाणा सरकार ने रोका। व्यापारियों का अरबों और किसानों का करोड़ों का नुकसान। अब भी शंभू बॉर्डर पर डटे हैं किसान। कोर्ट पर फैसले पर कहा, दिल्ली कूच करने पर कुछ दिनों में बैठक करके फैसला लेंगे। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा, हाईकोर्ट के फैसले पर हम अपने वकीलों से बात कर रहे हैं। ये रास्ता किसानों ने नहीं रोका, हरियाणा सरकार ने हमें जाने से रोकने के लिए रास्ता बंद किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज महाराष्ट्र के दोनों सदनों को करेंगे संबोधित। लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय परंपराओं के पालन के लिए बहुत मुखर रहे हैं धनखड़। गुरुग्राम के मानेसर में लाल डोरे की जमीन के मालिकों को मिलेगा मालिकाना हक। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी सौंपेंगे स्वामित्व प्रमाण पत्र। गुरुग्राम फरीदाबाद के लाभार्थी होंगे शामिल। महाराष्ट्र में 12 जुलाई को विधान परिषद की 11 सीटों के लिए मतदान। मैदान में हैं 12 उम्मीदवार। महाविकास अघाड़ी और महायुति ने अपने विधायकों को होटल में ठहरने का आदेश दिया है। इटावा में बोले एसपी प्रमुख अखिलेश यादव, वो लोग जिन्होंने कहा था कि हम यूपी में स्मार्ट सिटी बनाएंगे, अब हम देख सकते हैं उनकी स्मार्ट सिटी हर जगह पर है जलभराव। हाथरस की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा, यह प्रशासन की नाकामी। जब अनुमति दी थी तो पर्याप्त अधिकारियों की तैनाती होनी थी, वो नहीं हुई। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर पटना में बोले गिरिराज सिंह, अगर चीन ने 1 चाइल्ड पॉलिसी न लाई होती तो वहां की जनसंख्या अनियंत्रित हो जाती। हमें भी ऐसे कानून की आवश्यकता है। रुपौली विधानसभा सीट उपचुनाव पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। 20 सालों से रुपौली ने जदयू को वोट दिया, ये 20 सालों से इतना पिछड़ा क्यों है? मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजेस में ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी में है मोहन सरकार। एमपी के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर परमार ने एबीपी न्यूज से कहा, सर्वसहमति से ही हम ड्रेस कोड तय करेंगे। नीतीश के हाथ जोड़ने पर तेजस्वी ने एक्स पर पोस्ट में कहा, पूरे विश्व में कोई ही होगा इतना अक्षम मुख्यमंत्री जो बीडीओ से लेकर संवेदक के निजी कर्मचारी तक के सामने हाथ जोड़ने और पैर पड़ने की बात करता।
कर्नाटक में वाल्मीकि कॉरपोरेशन में घोटाले का दावा। केंद्रीय मंत्री शोभा करलदलांचे ने कहा 187 करोड़ रुपए का गबन हुआ है। ये भी कहा कि तेलंगाना के चुनाव में इसका इस्तेमाल किया गया। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को पेश किया बजट। काशी विश्वनाथ की तरह खाटू श्याम जी मंदिर का कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा की। वोली बीएमडब्ल्यू एक्सीडेंट मामले में 6 दिनों की पुलिस हिरासत में मुख्य आरोपी मिहिर शाह, ड्राइवर राजश्री और मिहिर को आमने सामने बैठाकर पूछताछ हुई। वर्ली हिट एंड रन केस में शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने जताई न्याय की उम्मीद। कहा, न्याय के अलावा कोई भी दूसरी मदद नहीं चाहता। हिट एंड रन केस पर बोले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है, उनका काम है आरोप लगाना। मामले में जो भी दोषी है उसको नहीं बख्शा जाए।